में जो परियोजनाओं का जो आज शिलान्यास हो रहा है, ये शुभारंभ हो रहा है, इन परियोजनाओं का किस तरीके से प्रभाव लखनऊ पे पड़ेगा? पूरे लखनऊ में जैसे कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती जा रही है, उसमें एक कड़ी के तौर पे जुड़ेगा और तेज़ी से विकास होगा, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। उसी के उपलक्ष्य में ये सौगात है हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए, जो योगी जी द्वारा और महापौर जी के द्वारा इस पूरे लखनऊ को और सुंदर स्वच्छ बनाएगी। क्या मानते हैं कि नारी शक्ति, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर पिछले 9 सालों में योगी सरकार में क्या काम हुआ? देखिए, जितनी भी, अगर मैं बीइंग अ पार्षद अगर मैं बात करूं कि जितनी भी योजनाएं आ रही है प्रधानमंत्री जी द्वारा या योगी जी द्वारा, वो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, महिला सशक्तिकरण के लिए है। क्योंकि जिसका खाता ज़ीरो हुआ करता था, जिसका खाता ही नहीं, उसको पता ही नहीं था अगर उसका एक बैंक में अकाउंट है और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्त हो रही है, कहीं ना कहीं महिला स्ट्रांग हो रही है। तो कहीं से भी आप बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, तो हर विशेष तौर पे सभी महिलाएं ही शक्त हो रही हैं। अगर हम आज 32 बीइंग अ पार्षद सदन में लीड कर रही हैं, तो महिला पार्षद सशक्त हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो महिलाएं सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षित है, सशक्त है और लीड कर रही है। देख रहे हैं, एक बदलाव की बात हो रही है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कई सारे बदलाव आए। आप लोग क्या बदलाव देखते हैं 17 के बाद? कैसे ये यूपी की तस्वीर बदली है? सबसे पहले तो सुरक्षित महिलाएं, सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित माहौल और स्वच्छ लखनऊ, ये सारी जो हैं जो 2017 के बाद ही नजर आई हैं। क्या कहेंगे, आज ये 342 जो एक योजना है, परियोजना, उनका शुभारंभ हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, इन परियोजनाओं से क्या फ़ायदा लखनऊ वासियों को होगा? इसमें हमारे महापौर जी जो हैं, लखनऊ के बहुत सारे विकास कार्य होंगे और हम सभी लोग देखेंगे काफ़ी हद तक, चाहे हमारे महापौर जी स्वच्छता की व्यवस्था, जल के पानी की व्यवस्था और लखनऊ के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विकास कार्य होंगे, इस परियोजना से हम सभी को देखने को मिलेगा। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 9 सालों में किस तरीके से योगी सरकार ने उस कानून व्यवस्था को लेकर काम किया, महिला सुरक्षा को लेकर काम किया? हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला सुरक्षा की हम बात करें तो पहले हम जब गुंडा राज कहते हैं कि गुंडा राज था यहाँ पे, उत्तर प्रदेश को गुंडा जो थे वो सब घेरे हुए थे, तो आज हम बात करें तो आज हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आज जो गुंडे माफिया हैं, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय बैठा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे किसी महिला के साथ अभद्रता करते हैं तो हमारे योगी सरकार हमको बख्शेगी नहीं। इस चौराहे पे वो कांड करेंगे, अगले चौराहे पे उनका काउंटर कर दिया जाता है। तो हम मानते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारी महिलाएं 100% सुरक्षित हैं। नारी शक्ति का नारा देते हैं सीएम योगी, क्या मानते हैं नारी शक्ति के लिए क्या काम हो? नारी शक्ति के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, तो आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के अपना जो है अपना हिस्सा, अपना काम कर रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं। जी, क्या देख रहे हैं जब से योगी सरकार आई है, किस तरीके से लखनऊ में हो या यूपी में हो, किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं आया है? ऐसा जब से योगी सरकार आई है बहुत ही लखनऊ का विकास हुआ है। अब जो इतने सारे पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, मॉल बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, तो काफ़ी मतलब लखनऊ को तरक्की। अभी किसान पथ बनाया गया है करीब उससे, तो लखनऊ का एक बहुत ही अच्छा, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो और आगे भी अच्छा कार्य करेंगे, हम उम्मीद उनसे करते हैं। और 2027 में हमें ये कि जनता उनको बहुत भारी बहुमत से उनको विजयी बनाएगी। क्या देख रहे हैं, कानून व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें किस तरीके का काम हुआ है? कानून व्यवस्था भी उनकी बहुत देखिए सख्त है, कोई भी आज बदतमीजी नहीं कर सकता। पहले जैसे महिलाओं के साथ कर देते तो लोगों को डर नहीं लगता था, लेकिन अब सभी लोग डर है। महिलाएं रात को भी अपने कार्यालयों में काम कर रही हैं, टाइम से आती हैं, टाइम से जाती हैं, किसी तरह का भी उनको महिलाओं को डर नहीं है और उनका पूरा कंट्रोल है मतलब उसके ऊपर। आज 342 नई जो हैं जन कल्याणी परियोजनाओं का आज शुभारंभ होने जा रहा है, क्या मानते हैं इससे कितना और फायदा होगा? क्योंकि नगर निगम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, साफ सफाई पर फोकस किया गया है, क्या मानते हैं जो बदलता उत्तर प्रदेश का नारा दिया है उसकी तस्वीर और साफ होगी? ऐसे लग रहा है 342 करोड़ का जो हो रहा है लखनऊ में, राजधानी की स्थिति पूरी बदल जाएगी। अभी ग्रीन वो बनाया उन्होंने, ग्रीन जो रास्ता बनाया है इसका, वो भी बहुत बढ़िया बनाया, उससे भी काफ़ी सहूलत हुई है। और ये जो नया 342 करोड़ की जो योजनाएं आएंगी
इससे लखनऊ वासियों को निश्चित रूप से ही एक बहुत ही विकास का मिलेगा और उनका आने वाला जो समय लखनऊ वालों का बहुत ही होगा। हमारी राजधानी जो एक अच्छे उस स्तर पे गिनी जाएगी कि लखनऊ जो एक बहुत ही अच्छा शहर है। जब देख रहे हैं एक के बाद एक जो लखनऊ है ऊपर आता जा रहा है, सफाई के इंडेक्स में हो चाहे नंबरों पर हो, अब क्या लग रहा है जो एक नंबर का सपना है कि एक पहले नंबर पे आना है इंदौर को पीछे हटा के, तो क्या लगता है उसमें कितनी जल्दी सफल होंगे? हमारी सरकार और हमारे जो लोग हैं काफ़ी जागरूक हो गए हैं और हमारी मेयर महोदय भी बहुत जागरूक है और वो बहुत प्रयास कर रही हैं। आजकल हर कॉलोनी में सुबह सुबह 6 बजे ही गाड़ी आ जाती है, सबके घर में डेली कूड़ा उठता है, सबकी कोई भी किसी की तरह की दिक्कत नहीं है रोज़ कोई भी, और सफाई है, पानी है, बिजली है, ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। पार्कों में भी रोज़ाना सफाई होती है। ये पार्क, हर पार्क में योगा का वो लगा दिया गया है, जो क्षेत्रीय लोग हैं वो वहाँ पे योग करते हैं। तो आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लखनऊ नंबर 1 होगा। पिछली बार नंबर 3 था, तो इस बार उम्मीद है कि नंबर 1 आना चाहिए। मान रहे हैं कि योगी सरकार में यूपी का भविष्य उज्जवल है? यस, योगी सरकार में उज्जवल नहीं, बहुत ही उच्च उज्जवल है। और योगी सरकार ने यूपी को जो कि पिछड़ा प्रदेश था उसको एक आज के डेट में नंबर 1 प्रदेश कर दिया है। और बहुत ही मतलब सारे व्यापारी हैं। अभी देखिए 14 एयरपोर्ट हो गए, शायद पहले 1 या 2-3 थे, बनारस, आगरा, लखनऊ। आज की डेट में यूपी में 14 एयरपोर्ट है। 14 अभी ये जो नोएडा वाला एयरपोर्ट है वो चलने वाला, जून में चालू हो जाएंगी। तो लखनऊ का वो केवल एक यूपी का कि इंटरनेशनल लेवल पे मतलब यूपी को पहचाना जा रहा है। जो भी आदमी आता है अभी योगी जी इतने प्रभावी हैं कि अभी वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसमें योगी जी गए और उन्होंने करीब 42 सीटों पे उन्होंने प्रचार किया। तो उस 42 में से मेरे ख्याल 40 से 41 सीटों पे भाजपा की जीत हुई है। तो योगी बहुत प्रभावी है और लोग उनको एक स्वीकार करते हैं। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? आर.के. उमराव। आर.के. उमराव। क्या कहेंगे लखनऊ में किस तरीके से प्रयास चल रहे हैं? पूरे यूपी में स्वच्छता को लेकर क्या प्रयास चल रहे हैं? यूपी में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वर्क हो रहे हैं विकास के, जैसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और जो सोलर लाइट का भी चल रहा है। बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसे लखनऊ का तो बहुत ही विकास हो रहा है। अभी हम सुना कुकरेल में वो बन रहा है जो इनका, हाँ नहीं ये कुकरेल अकबर नगर में ये बड़ी अच्छी योजना चल रही है, बनाई जा रही है। आज शायद उद्घाटन हो, शिलान्यास होगा उसका। क्या कहेंगे आज 342 जन कल्याणी परियोजना का उद्घाटन होने वाला है। 143 करोड़ से प्लस जो है बजट इसका लग रहा है। क्या मान रहे हैं कितना और फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। यूपी का तो बहुत ही विकास हो रहा है और इन योजनाओं का लखनऊ को बहुत फायदा मिलेगा। जैसे लखनऊ में जैसे किसान पथ बन गया और सारे रोड बन गए, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कि जब से सीएम योगी आए हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बदलाव आप लोग देखते हैं कि नहीं? बदलाव आया है भाई, बहुत बदलाव, हर क्षेत्र में बदलाव आया है। क्रिमिनल कम हो गए, माफियागिरी कम हो गई, बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले तो माफिया एक यहाँ कब्जा वहाँ कब्जा, अब तो सब ये ख़त्म हो गया। मतलब माफियागिरी ख़त्म हो गई और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको बाहर कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम चल रहा है भाई। ये पहले बोला जाता था यूपी एक बीमारू राज्य है और हर जगह हम देखते हैं कचरा पड़ा रहता था, लेकिन मान रहे हैं सफाई में बहुत ध्यान दिया रहा है, हर जगह सफाई में। हम बीमारू राज्य के, तो अब तो सफाई में, स्वच्छता अभियान में यूपी में बहुत काम चल रहा है भाई। और सुपरवाइजर लगे हुए हैं हर क्षेत्र में और रोज़ सफाई का काम चल ही रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या नाम सर आपका? रूपचंद साहू। रूपचंद जी, क्या देख रहे हैं लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए स्वच्छता के आधार पर या फिर कानून व्यवस्था के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर कैसी तस्वीर यूपी की बदल रही है? देखिए हर चीज़ में जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। चाहे गुंडा राज हो, हमारी बहन बेटियाँ नहीं निकल पाती थी, अब रात को निकलती बहन बेटियाँ हमारी। रात 2:30 ने देखा अकेले चली जा रही हैं, पहले दिन में नहीं निकल पाती थी। इस समय जो है बहुत बढ़िया कानून चल रहा है। मानो जब से सीएम योगी आए हैं तो क्या बदलाव आप अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं? बदलाव देखा है, तो गुंडा राज खत्म हो गया है मेन चीज़, और कब्जा मुक्त हो गया है। सफाई अभियान मतलब इस समय टोटल काम जितना हो रहा है इनका बहुत बढ़िया हो रहा है। जितनी इनकी सराहना की कम है, मुख्यमंत्री जी का जितना भी सराहना की कम है। अच्छा, लखनऊ की बात की जाए तो 2017 से पहले के लखनऊ और अब के लखनऊ में क्या बदलाव आप लोग देखते हैं? काफ़ी डिफरेंस आ गया है। ये पहले अब में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया, तो इस समय काफ़ी फर्क पड़ गया है इस समय। क्या मान रहे हैं सीएम योगी 27 में वापस आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमारी तो शुभकामनाएं इनके साथ हमेशा है, हमेशा, क्यों तो बीजेपी के सपोर्टर हैं इसलिए। क्या बड़ा कारण लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ गुंडाराज खत्म। महिलाएं जो है निकल नहीं पाती थी, बहन बेटियां, उनको लोग दिन में छेड़ते थे लोग, अब रात को निकलते हैं। हम शादी से लौट रहे थे 2:30 बजे, देखा लुलू मार साथ एक लड़की अकेली चली है, तो हम देखे ये है। और वो राज होता है अगले तो उठा लेते थे लोग, दिन दहाड़े उठा लेते छेड़ते। काफ़ी बदलाव आ गया है।
रहे हैं लखनऊ एक के बाद एक नए पायदान पा रहा है स्वच्छता के आधार पर, चाहे स्मार्ट ट्रैफिक के आधार पर हो, एक स्मार्ट सिटी के तौर पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो मान रहे हैं कि अब एक नंबर 1 पर पहुंचने वाली जो इच्छा है वो पूरी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं है और आगे और अच्छा होगा इनका भविष्य इनका जो है। हमारी शुभकामनाएं हैं 27 में भी आए हैं और हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश कैसा लगा आपको? मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो कानून व्यवस्था है सबसे बड़ी चीज़ उसमें सुधार हुआ है और जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे इधर एक भी दंगा आज तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी प्रदेश के लिए बात है। दूसरे विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो हो ही रहा है। दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे वो योगी जी के राज में ही बन रहा है। और लखनऊ में जो आज 143 परियोजना का उद्घाटन हो रहा है वो लखनऊ का स्वर्णिम समय है। इतनी सारी योजनाएं एक साथ हो रही हैं और ये लखनऊ एक स्मार्ट सिटी बन करके बहुत जल्दी ही नंबर 1 पर इंदौर को पछाड़ेगा और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने, ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। कितना सोच लखनऊ हुआ है और कितना देखते हैं कि एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभर रहा है? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त परियोजनाएं हो रही हैं और लखनऊ सिटी हर मामले में, देश के मामले में भी, अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी, जहां कभी यहाँ कोई आता नहीं था अब यहाँ पर सारा G20 वगैरह करके सारे लोग उद्योगपति भी यहाँ पर आ रहे हैं, कारखाने भी यहाँ पर लग रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई किसी तरह का विकास में भी, कानून व्यवस्था में भी और अराजकता में भी, तीनों चीज़ों पर योगी जी ने विजय पाई है और लोगों के हृदय पर राज कर रहे हैं और बहुत जल्दी दोबारा भी राज करके और इसको उत्तम बनाएंगे। बहुत कि वापसी होगी 2027 में? सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इन 342 कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका आज उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, क्या मानते हैं इससे और कितना अच्छा होगा? निश्चित रूप से लखनऊ और सुंदर सुंदर बनेगा और इंदौर को पछाड़ने में इन 143 योजनाओं का बहुत बड़ा असर होगा और संभवतः हम भी 1-2 साल के अंतर्गत नंबर 1 पर हो जाएंगे इंदौर पछाड़ करके। क्या नाम सर आपका? सुरेश राम। जी, क्या देखते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं अभी? बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है, सब व्यवस्था अच्छी चल रही है। लखनऊ निवासी हैं आप लोग, क्या तब से और अब के लखनऊ में क्या बदलाव देखते हैं 2017 के बाद? बहुत बढ़िया बदलाव है, अच्छा लग रहा है, शांति है, गुंडागर्दी खत्म है, बहुत अच्छा लगता है। स्वच्छता पर फोकस किया जा रहा है, स्वच्छता पर समृद्ध लखनऊ बनाने का यहाँ नारा दिया जा रहा है, उसमें कितना आप देखते हैं कि काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा लगता है। क्या लग रहा है कि जो एक नंबर 1 लखनऊ को स्वच्छता में बनाना है उसमें कितना आप मानते हैं टारगेट पूरा होगा जल्दी? निश्चित रूप से पूरा होगा, टारगेट निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से टारगेट पूरा होगा। क्या नाम सर आपका? फरीद अंसारी। क्या कहेंगे योगी सरकार के कामकाज को लेकर, किस तरीके से पिछले 9 सालों में उन्होंने काम किया? बहुत अच्छा काम है और लगातार देख रहे हैं आप, काम चल ही रहा है और आज उत्तर प्रदेश, लखनऊ छोड़ दी, पूरे उत्तर प्रदेश में हर काम अच्छा हो रहा है। बिना भेदभाव के सभी को राशन मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। जो भी इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है उसको तुरंत पास कर देते हैं बिना भेदभाव के। ये सब बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। आज देश हमारा उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में 1 नंबर पे चल रहा है और लखनऊ का तो क्या आप देख लीजिए, जगह जगह ओवर ब्रिज और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, ग्रीन सिटी बन रही है, कहीं भी चले जाइए सब। अब चूँकि आबादी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत हो, लेकिन जितना अच्छा हो रहा है आज तक नहीं हुआ अभी। जैसे स्वच्छ समृद्ध लखनऊ की बात की जाती है, उसमें कितना आप समृद्ध मान रहे हैं लखनऊ हुआ है? काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इतनी अच्छी सफाई कभी नहीं थी जितनी अब हुई है और उस पर काम लगातार चल रहा है। जो चीज़ कमी है, नाले के ढक्कन लग रहे हैं और स्टाफ भी बढ़ गए हैं, पहले स्टाफ थे उसके दुगुना हो गए आज। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। योगी जी ने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लखनऊ के लिए, तभी उन्होंने ये एक इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर लखनऊ वासियों को एक तमाम योजनाएं की सौगात देंगे। गाड़ियाँ सब नई नई खड़ी हुई हैं, कूड़ा उठाने वाली और सभी, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे, समृद्ध और स्वच्छ लखनऊ की बात यहाँ पे की जा रही है, किस तरीके से काम हुआ है स्वच्छता को लेकर या लखनऊ को समृद्ध बनाने को लेकर? लखनऊ को समृद्ध बनाने के लिए चौमुखी विकास किया गया है। अभी 2017 के बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ जो पहले नहीं था। और लखनऊ स्वच्छता अभियान चला, इतनी साफ़ सफाई हर जगह, कूड़ा का निस्तारण, कूड़ा का जाना, नालियों की साफ़ सफाई, रोडों की साफ़ सफाई, सब पानी निकासी,
चारों तरफ बहुत, मेयर मैडम की तरफ से, योगी जी की तरफ से इतना अच्छा विकास हुआ है कि ये बीमारू राज से उठ के एकदम अग्रणी श्रेणी में आके बैठ गया हमारा स्टेट। और आशा है कि ये एक आदर्श मॉडल जो है हब बन जाएगा एक टाइम में, कि अगर अगले योगी जी को 4-5 साल और मौका मिल गया तो ऐसे हब बन जाएगा कि ये बंगलोर जो है उसको छोड़ के लोग यहीं आगे लखनऊ में ही बसना शुरू कर देंगे। माने कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। 2017 से पहले जो बीमारू राज्य था, कचरे के ढेर पड़े रहते थे, एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल था, वो सवाल अब मिट रहे हैं धीरे धीरे। मिट रहे हैं क्या, आधे से ज़्यादा क्या 90% तक मिट चुके हैं, मिटा दिया है। अभी जो बचा खुचा उस पर लगे हैं, बहुत व्यस्तता से उस पर काम हो रहा है। क्या नाम सर आपका? हमारा राममूर्ति सिंह है, एट प्रेजेंट जो है सैनिक जनसेवा समिति के अध्यक्ष हैं। योगी जी द्वारा सर्वांगीण विकास हो रहा है। किस किस क्षेत्र में हम आपसे चर्चा करें? आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी चीज़ तो हमको ये लगी योगी जी की सरकार में, हमारे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं। वो कभी भी किसी भी समय कहीं भी सफ़र कर सकती हैं। गुंडा राज खत्म हो रहा है। और आपने देखा होगा कि सर्वांगीण विकास के तौर पे कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही है। हमारे लखनऊ को चारों तरफ से कनेक्ट किया जा रहा है। कई हाईवे भी निकल रहे हैं, देखा होगा आपने हर जगह। तो लखनऊ का जाम भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जा रही हैं। कुल मिला के सर्वांगीण विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तो कितना स्वच्छ और कितना समृद्ध लखनऊ बना है अब तक? स्वच्छ और समृद्ध के मामले में अगर हम बात करें तो पिछले 1-2 साल में ही आप देखें 200-250 गाड़ियाँ, एक बार इलेक्ट्रिकल की गाड़ियाँ, CNG की गाड़ियाँ जो कचरा उठाने वाली घर घर जा रही हैं, घर घर से कूड़ा कलेक्ट कर रही हैं। नालियों की साफ़ सफाई लगातार चल रही है। और जो भी जो अविकसित जो हमारे जो कॉलोनियाँ थी वो विकसित हो रही धीरे धीरे, सड़कों का विकास हो रहा है। वहाँ पर चारों तरफ से विकास मूल रूप से धीरे धीरे ही होगा, आगे और भी प्रबल होने की संभावना है। जैसे योगी सरकार में एक्सप्रेसवे हुआ, मेट्रो विस्तार हुआ, कई सारी और परियोजनाएं हुई, तमाम एक्सप्रेसवे की बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ बने हैं, तो क्या मानते हैं कि इससे उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है? उत्तर प्रदेश की छवि बहुत ही अच्छे ढंग से बदल रही है। और जो उत्तर प्रदेश आज से 10 साल पहले था और आज के ज़मीन आसमान का अंतर है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि योगी जी फिर 5 साल के लिए आएंगे और फिर से और भी इसको विकास को आगे गति देंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम GN सिंह है। मैं एकता नगर लखनऊ में रहता हूँ। और योगी जी के उसमें जो ग्रीन कॉरिडोर और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी ऑन वे हैं, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे जो लोकार्पण होने वाला है उसी के उसमें आए हुए हैं हम लोग। और आने वाले टाइम में योगी जी की सरकार 27 में फिर से आएगी और जो विकास हो रहा है उस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस होगा। थैंक यू। 2017 में जब CM योगी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। कई सारे सवाल थे उत्तर प्रदेश में, बीमारू राज्य कहा जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल था, स्वच्छता को लेकर सवाल था, सबसे बड़ा सवाल था कानून व्यवस्था को लेकर। क्या मानते हैं इन सभी सवालों का जवाब मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला है। 2017 जब से योगी जी आए हैं उसके पहले लखनऊ और या पूरे प्रदेश की जो छवि थी वह बीमारू या क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था। लेकिन योगी जी आने के बाद ये छवि को काफ़ी मतलब दूर की गई है। और अभी प्रदेश जो कहीं भी आप जाएं उत्तर प्रदेश बोलते ही योगी जी का नाम लिया जाता है कि आपके मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सब लखनऊ वासी हैं, उत्तर प्रदेश वासी हैं। जब आप लोग बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में तो क्या सुनते हैं यूपी के बारे में? अब क्या बातें होती हैं? पहले जो यूपी की छवि थी एक अलग उस विश्व देखा जाता था, लेकिन अभी जो हम कहीं भी जाते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे, कहीं भी किसी प्रदेश में जाएंगे तो हमको वहाँ पर जैसे बताएंगे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो आप सबसे पहले यही आता है आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वो बोलते हैं कि आपके जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में चाहिए। जी बिल्कुल, यही सुनने को बढ़िया मिलता है कि ये सुन के और प्रदेश का नाम ऊँचा होता है, बड़ा गर्वित महसूस करते हैं हम लोग जाके बाहर। तो आने वाले टाइम में लखनऊ का जो अभी रैंकिंग है स्वच्छता में भी और बाकी उसमें तो काफ़ी ऊपर जाएगी। आने वाली इकोनॉमी भी लखनऊ की प्रदेश बाकी प्रदेशों से काफ़ी अच्छी है। आने वाली उम्मीद करते हैं और अच्छी होगी। जी। क्या नाम सर आपका? राम श्रीण मेरा नाम है। क्या कहेंगे किस तरीके से काम योगी सरकार कर रही है? स्वच्छता की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तमाम कानून व्यवस्था की बात की जाए तो क्या काम रहा उनका? मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
जो स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो अभी तालाब का सौंदर्यीकरण आप देख रहे होंगे, और जो हमारे लखनऊ का ही नहीं बल्कि प्रदेश का पूरा सौंदर्यीकरण, रोड, रास्ते और सफाई के बारे में, वृक्षारोपण, क्योंकि लखनऊ में भी अभी शहीद पथ, किसान पथ और आगरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जो गंगा एक्सप्रेसवे निकाला गया है, इससे हमारे लखनऊ के प्रदूषण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि जितनी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब बाहर निकल जाती हैं, तो हमारा प्रदूषण रहित हो जाता है लखनऊ। वो प्रदूषण रुका है, सफाई बढ़ी है, सफाई लगातार चल रही है, सफाई अभियान बढ़िया चल रहा है। यहाँ से तक कि लखनऊ के साथ साथ गाँव में भी मैं गाँव में भी जाता रहता हूँ, वहाँ के रोड, रास्ते और जो हमारा जनता का जो झुकाव है वो पूरा योगी आदित्यनाथ की तरफ ही है। सफाई के साथ साथ में जो कानून व्यवस्था पर भी बड़ी अच्छी लगाम लगाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उम्मीद करता हूँ आज के दिन में हमारी बहन बेटियाँ जो भी है, जनता है, जो एक दूसरे जगह से आवागमन करते हैं, सुरक्षित तरीके से आवागमन करते हैं, और जितने भी हमारा चाहे इलाहाबाद हो या अयोध्या हो या वृंदावन, मथुरा हो, जहाँ पर भी लोग दार्शनिक स्थान पर जाते हैं तो सुरक्षित जाते हैं, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था किया है बहुत ही सराहनीय है। जो कि कुछ गरीब लोग भी जाते हैं तो वो उनके लिए निःशुल्क सेवा व्यवस्था की गई है, ये हमेशा के लिए बहुत ही अच्छा योगदान है। क्या देख रहे हैं सर, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, कैसा काम सीएम योगी? सीएम योगी का तारीफ से ऊपर है, हम उसके लिए कोई शब्द नहीं जो काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आने वाले और 10-20 साल तक वो सीएम बने रहें, जब भी हमारे प्रदेश की उन्नति, विकास और सुरक्षा सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। लखनऊ में स्वच्छता को लेकर क्या, किस तरीके से आप देख रहे हैं काम हुआ? नहीं, अब पहले से हम तुलना करते हैं तो आज हमारा लखनऊ बहुत स्वच्छ हो गया है। पहले गलियों में कूड़ा पड़ा रहता था, बदबू आती थी, नालियाँ भरी रहती थी, अभी इससे अब तो छुटकारा मिल गया है। कम से कम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जरूर हम सफाई में हमारा काम आगे बढ़ा है। क्या कहेंगे किस तरीके से लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश है, किस तरीके से उसकी छवि बदल रही है? स्वच्छता की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें तो कैसा काम चल रहा है? लखनऊ में स्वच्छता आपने स्वयं देखा होगा, भारत में 30वें नंबर पे हमारा स्थान रहा, और 413 करोड़ की लागत से 342 जन कल्याण परियोजनाओं का आज लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय महापौर जी द्वारा, हमारे माननीय विधायक जी द्वारा। इससे लखनऊ माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में गति पकड़ रहा है। बात रही स्वच्छता की, हम लोग स्वच्छता इस बार नंबर 1 रैंकिंग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम सब पार्षदगण माननीय महापौर जी के, माननीय रक्षा मंत्री जी के, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग नंबर 1 रैंक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग हुआ, चाहे स्वच्छता को लेकर हुआ, तो लखनऊ में चीज़ें हो रही हैं, लगातार यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। हाँ, स्वच्छता को लेकर के हम लोग जन भागीदारी इसलिए कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो ठीक है, जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है नंबर 1 लाने के लिए, तो वो भी हम लोग का निरंतर कार्य चल रहा है। क्या कहेंगे इस पिछले 9 सालों में योगी सरकार कैसी रही? 9 सालों में योगी सरकार के बारे में अब आपको क्या बताना, आप चौथा स्तंभ हैं। हम लोग जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज विकासशील प्रदेश कहा जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे, मतलब यदि देखिए पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। पहले की सरकारों की तुलना में हमारी कानून व्यवस्था नंबर 1 पे चल रही है, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारा जो बालक पढ़ने जाता है वो सुरक्षित है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो हम लोगों को एक अच्छे मुख्यमंत्री से चाहिए रहता है वो हम लोगों को मिल रहा है।